नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा को, जिन्होंने अपने दिव्य मुस्कान से ही अंधकार में ब्रह्मांड को प्रकाश में कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की ही आराधना क्यों होती है? इनकी आराधना से साधक के भीतर कौन सी शक्ति जागृत होती है? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम। तो चलिए नवरात्रि के चौथे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करें और कमेंट्स में माँ की महिमा का जय घोष करते हुए जय माता रानी अवश्य लिखें। माता कुष्मांडा नवरात्रि का चौथा दिन इन्हीं को समर्पित है। इन्हें सृष्टि की आदि जन्मी एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कराने वाली परम शक्ति कहा गया है। कहते हैं माता कुष्मांडा के दिव्य अलौकिक मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। दोस्तों, क्या आप माता के इस स्वरूप के नाम का अर्थ जानते हैं? कुष्मांडा अर्थात को का अर्थ है सूक्ष्म, उष्म का अर्थ है उष्मा या ऊर्जा एवं अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माता कुष्मांडा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिनकी ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी एवं दिव्य है। वे अष्टभुजा धारण करती है, अर्थात उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमल, धनुष्वान, अमृत कलश, गदा, चक्र, रुद्राक्ष की माला एवं कमंडल धारण करती है। माँ के इस स्वरूप का वाहन सिंह है, जो शक्ति एवं वीरता का प्रतीक है। माँ का मुखमंडल सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान रहता है एवं उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान रहती है और इसी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। पुराणों में बताया है, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कहीं आकाश था, न पताल, न जल, न जीव कुछ था, तो केवल अंधकार ही अंधकार। तब इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि माता कुष्मांडा के दिव्य मुस्कान से प्रारंभ हुई। कहते हैं जब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं था, तब आदि शक्ति ने सूक्ष्म रूप धारण किया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सूर्य मंडल की रचना की एवं सूर्य को ऐसा तेज दिया जिससे वे पूरे ब्रह्मांड का अंधकार मिटा सके, जो संपूर्ण जीवन का आधार है। हमारे पुराणों में बताया गया है, सूर्य के भीतर निवास करने वाली वह परम शक्ति माता कुष्मांडा ही है। अर्थात यदि सूर्य की ऊर्जा न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है और उस ऊर्जा की अधिष्ठात्री है माता कुष्मांडा। इसीलिए उन्हें आदि सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। कहते हैं स्वयं त्रिदेवों की परम शक्ति भी स्वयं माँ आदि शक्ति ही है। यही कारण है कि उनकी आराधना से मनुष्य को असीम शक्ति एवं जीवन दायिनी शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता के इस स्वरूप के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? माँ कुष्मांडा के इस स्वरूप में गहरा रहस्य छुपा हुआ है। माता की 8 भुजाएं जीवन के 8 पहलुओं को दर्शाती है, जो इस प्रकार है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विवेक, तप, त्याग और सेवा। माता के दिव्य मुस्कान हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा से ही असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। कहते हैं माता कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से है, जो हमारे हृदय के निकट वक्ष के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। यह चक्र हृदय से गहरा संबंध रखता है, इसीलिए इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर में प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति आदि भावनाओं को नियंत्रित करती है एवं शारीरिक रूप से यह चक्र हृदय, फेफड़ों एवं रक्त संचार तंत्र को भी नियंत्रित करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना करने से यह चक्र जागृत होती है। तब मनुष्य भय, असुरक्षा एवं नकारात्मकता से मुक्त होकर साहस, संतुलन, दिव्यता
एवं सकारात्मकता को अनुभव करता है। इसके अलावा माता कुष्मांडा अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि की दात्री है। कहते हैं कि माता कुष्मांडा का ध्यान करने से मनुष्य के हृदय का अज्ञान मिटता है और उसके भीतर प्रेम और करुणा का ऐसा संगम प्रकट होता है जो उसके जीवन को सफल बना देता है। तो दोस्तों, यही है आदि शक्ति माता का चौथा स्वरूप, जिन्होंने अपने दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माता का यह स्वरूप हमें सिखाती है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी अंधकार क्यों न हो, यदि हमारे भीतर विश्वास एवं सकारात्मकता की ऊर्जा है तो हम अपना नया संसार स्वयं बना सकते हैं। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव प्रकाश और आनंद बना रहे। तो दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नवरात्रि का 5वां अध्याय हमारे भीतर कौन सी शक्ति को जागृत करता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट्स में जय मां कुष्मांडा अवश्य लिखें।